दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:52 और आज हम जेएसडब्ल्यू स्टील में ट्रेड कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील को दोस्तों हमने शॉर्ट किया था जब ये रनिंग कैंडल फॉर्म हो रही थी, और जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी तब कुछ 979.25 पे हमारी क्वांटिटीज हमको पूरी मिली हुई है, जिसका एसएल जो है ना वो ये स्विंग का हाई है। ये वाला स्विंग जो दिखाई दे रहा है इसका हाई है, जो कि है 981.90 का। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ आपको तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एवरेज प्राइस 979.24 दिखा रही है, और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस अभी नीचे गिरे, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील में दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं है, इसको यहाँ से नीचे ही गिरना है। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखिएगा प्राइस ने जो सिम्टम दिखाई है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आगे आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, कि प्राइस जो है ना वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लोगों को फंसाती है और उसके बाद ही गिरती है, जो कि इसके अंदर हमको क्लियरली दिखाई दे रहा था। और यहाँ से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, तो प्राइस अभी यहाँ से नीचे गिरे, और जो सबसे पहला टारगेट रहने वाला है वो हमारा है 970.70 का। और यहाँ पे किस टाइप से प्राइस आती है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसके अंदर स्ट्रेंथ रही और ये थोड़ा फास्ट आया, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज बुक करके आगे कुछ क्वांटिटीज बुक करूँगा। और अगर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया हमको, और हमको अगर प्राइस थोड़ी बहुत स्लोली नजर आई, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी क्वांटिटीज बुक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव करती है, एज वेल एज ये जो ट्रेड है इसका पूरा का पूरा लॉजिक और सारी ही चीज़ें, स्टॉक सिलेक्शन से लेके एंट्री से लेके स्टॉप लॉस से लेके सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो हम वेट करते हैं और देखते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव करती है। तो दोस्तों, आज का इंट्राडे का लो बनाने के बाद अभी भी प्राइस जो है ना वो यही के यहीं पे झूल रही है। अगर पोजीशन बुक देखें तो अभी भी हमारा ट्रेड शुरू है। बस वेट करना है और देखना है कि प्राइस नीचे जा पाती है, ये टारगेट दे पाती है या फिर रुक जाती है। अभी क्यों मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ ना, देखिए क्या होता है ना, बहुत ही सिंपल ये एक फंडा होता है या फिर प्राइस का बिहेवियर होता है। क्या होता है ना कि समझ लीजिए ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो प्राइस क्या करेगी ना, ये इम्पोर्टेंट लेवल पे जाएगी, यहाँ से गिरेगी, यहाँ से गिरेगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से फिर ऊपर जा सकती है। अभी हमको पता है ये टेस्ट हो गया, ये टेस्ट हो गया, अभी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया ना, हो गया, सब खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभार यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए ये ऐसे ही जाएगा और ऐसे ही नाटक करेगा, या फिर ऐसा जाएगा, ऐसा 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 करते रहेगा। हमको तो पता है कि यहाँ से निकला है तो यहाँ तक जाने वाला है, मतलब ही हमारी एंट्री हो गई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग हो जाएगी, या फिर ये हमारा टारगेट दे देगा। ये हमारा क्या कहते हैं ना उसको, एक अजम्पशन होता है। और ऐसे ही होता है कि एंट्री होने के बाद मैं बहुत बार बोलता हूँ कि भाई प्राइस अभी ये रेंज में फंस जाएगी या फिर ये टारगेट दे देगी, तो वैसे ही होता है। कभी कभार टारगेट एक दिन में हो जाता है या फिर कभी कभार दूसरे दिन में हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन के लिए हम होल्ड नहीं करते, हम इंट्राडे में इसको कट कर देते हैं। और जो लोग बोलते हैं ना भाई यहाँ से एंट्री ले ली, एकदम परफेक्ट टारगेट हो गया, हमेशा नहीं होता है, हमेशा होता नहीं है। ये एक रैंडम चीज़ है, कभी कभार टारगेट पहले दिन में हिट होता है, कभी कभार वो टारगेट पहले दिन में नहीं होता है, कभी कभार वो 5-10 मिनट में भी हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा बिहेवियर रहता है प्राइस का। सो आज के ट्रेड में भी अगर मैं दिखाऊँ ना आपको, तो यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक तो आ गई है, ये टारगेट हिट होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आ जानी चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेंथ चाहिए थी ऊपर भागने के लिए वो तो स्ट्रेंथ है नहीं। और अगर आप देख पाओगे तो यहाँ से प्राइस अच्छी खासी नीचे भी आई है। अभी और एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है कि प्राइस जो है ना, तो प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम एक तो हायर हाई बनाएगी, इस टाइप से हायर हाई बनाएगी, या फिर लोअर लो बनाएगी, ठीक है। सिम्टम्स जो होते हैं ना इस टाइप का बनने का, ये मतलब ये एनगल्फ हो जाना, ये बहुत रेयर होता है। दैट इज वाई अगर कभी अब आपको प्राइस दिख जाए ना कि इसने एक हाई को टच किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो होता है ना, ये पिछले दिन के कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, या फिर हो सकता है कि लास्ट कैंडल जो है जिसको ब्रेक करके ऊपर गया था, मतलब ये हम ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं, वहां तक मोस्ट प्रोबेबली प्राइस जा सकती है। तो ये हिसाब से भी कभी कभार हमको टारगेट डिसाइड करना होता है, जो हिसाब से आज के ट्रेड में मैंने किया हुआ है। सो पहले तो वेट करते हैं और देखते हैं कि जेएसडब्ल्यू कैसा बिहेव करता है, कहाँ तक जा सकता है, नहीं जा सकता है, और फिर ये जो ट्रेड है इसका लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन एक ऑब्वियस सी चीज़ तो आपको आज की ट्रेड में समझ में आ गई होगी कि ये लेवल से लेके ये लेवल, इसके बीच में एक तो प्राइस क्लोज होगी या फिर हमारा टारगेट दे देगी। सो वेट करते हैं। अभी फिलहाल में 2 बज रहे हैं, 1 घंटा पूरा बाकी है। 1 घंटे के अंदर अगर टारगेट दे दिया तो बहुत अच्छा, और नहीं दिया तो भी बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। जो देगा मार्केट वो ठीक। तो वेट करते हैं दोस्तों और देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ हमने
976 पे मेरी पूरी की पूरी पोजीशन जो है मैंने एग्जिट कर दी है। अभी एग्जिट क्यों की है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अगर पोजीशन बुक देखे तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन पूरी की पूरी पोजीशन हमने एग्जिट कर दी है। अभी ये जो ट्रेड है ना, इसका मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा टारगेट नहीं हिट हो पाया, लेकिन चलिए, क्योंकि ये एक ऐसी ऑब्वियस लेवल थी जहाँ से टर्न करने की कोशिश कर रहा था, हमने सोचा कि क्या ही रिस्क ले, इसको एग्जिट कर दिया मैंने। इसका लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के ट्रेड का मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मैं पहले तो सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद डेली में जाते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल लॉजिक रहता है, और यही सिंपल लॉजिक आप भी यूज़ कीजिए। मैं बोलना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स या फिर बहुत ज़्यादा खूब कचरा भर के ट्रेडिंग नहीं चलती है। सिंपल सिंपल लॉजिक से यूज़ कीजिए, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल काफ़ी अच्छी चलेगी। देखिए, प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई, ये नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ये नीचे गिर रही थी। अभी देखिए, ये एक स्विंग था। वैसे अगर आप देखोगे तो ये भी एक स्विंग लेवल थी, लेकिन प्राइस इसके पास नहीं है ना। आप अगर देखोगे तो प्राइस जो है वो ये स्विंग के पास घूम रहा है। दैट इज वाई ये स्विंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये स्विंग देखिए, ये मैंने स्विंग मार्क कर लिया। अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाने के बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दे रहा है। फेक ब्रेकआउट यानी कैसा, प्राइस जो है ओपन हुआ ये लेवल के ऊपर, यहाँ से प्राइस यहाँ तक गिरा, बहुत बढ़िया। यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब यहाँ से बायर्स घुस गए इसके अंदर कि नहीं यार, प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। फिर से प्राइस नीचे आई। अभी इसने लोअर लो ना बनाते हुए फिर से एक नया हाई बना लिया। सो ये आपको क्या दिखा रहा है कि भाई ये तो जिगजैग में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसको छोड़ दूं, अगर आप इतना ही देखो तो आपको पता चलेगा कि ये तो जिगजैग में हायर हाई बना रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये बायर्स और ये बायर्स इसके अंदर फंस गए। अभी ये जब फंस गए हैं तब हमको पता चल गया कि भाई अभी यहाँ से अगर प्राइस नीचे गिरे ना तो बहुत अच्छी गिर सकती है। और एग्जैक्टली वही हुआ है जब ये प्राइस बनने लगे। इसके अंदर स्ट्रेंथ एनालिसिस हम करते हैं, और स्ट्रेंथ एनालिसिस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जब कैंडल फॉर्म हो रही थी ना, तब मैंने मेरी एंट्री बनाई, और ये हमारा एसएल था। अभी देखिएगा, यहाँ से प्राइस ने जैसा भी हो करना चाहिए वैसे ही भी हो किया, और प्राइस काफ़ी अच्छा जिगजैग में नीचे 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 गिरने लगी। मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था वो टारगेट मैंने पिछले दिन का लो ना रखते हुए मैंने पिछले दिन के ये लेवल के पास रखा। अभी ऐसा क्यों, सॉरी ये भी नहीं था, कुछ यहाँ लेवल थी, नहीं शायद यहीं पे कहीं पे कुछ लेवल थी मेरी 70.70, हाँ बराबर एग्जैक्टली ये लेवल थी। अभी देखिए, ये टारगेट क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई पिछले दिन का हाई अगर ब्रेक किया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली वो पूरा का पूरा एनगल्फ तो नहीं करेगी, लेकिन ये लो के पास आ सकती थी। लेकिन ऐसा भी इसने बिहेव नहीं किया। अभी ऐसा क्यों नहीं किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप डेली में जाओगे तो जैसा ये वाली स्विंग आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, वैसी अगर आप देखोगे तो आपको और एक स्विंग नजर आएगा। वो स्विंग था ये वाला, यहाँ से प्राइस गिरी यहाँ तक, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, और फिर ये यहाँ से ऊपर चला गया था। तो जैसा ये स्विंग है, मैं ये सब चीज़ें डिलीट करता हूँ, जैसा ये स्विंग इसने बनाया था इम्पोर्टेंट, वैसा ये भी तो एक स्विंग इम्पोर्टेंट है ना। तो अभी देखिए, आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जैसी ये लोगों को इसने फंसाया है, वैसे ही इसके अंदर भी तो ये लोगों को फंसाया हुआ है। ये देखिए, फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट तो दे ही दिया ना, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, अब ये रिवर्सल तो कर रहा है। मतलब जो ये सिम्टम मैंने यहाँ देखा था वही सिम्टम मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। दैट इज वाई मैं एग्जिट हो गया। देखिए, सिंपल सिंपल लॉजिक है। तो दोस्तों, आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा रॉकेट साइंस सिखाता हूँ, रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये सिंपल लॉजिक सीखने में या फिर ये सिंपल लॉजिक देखने में ही बहुत, मतलब क्या होता है ना कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन यही सिंपल सिंपल लॉजिक्स मार्केट में काम करते हैं, और यही सिंपल लॉजिक मैं भी पढ़ाता हूँ, और मैं सबको बताता हूँ कि ये सिंपल लॉजिक से ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि ये सिंपल लॉजिक ही मार्केट में काम करते हैं। आज का ट्रेड काफ़ी अच्छा रहा नहीं, ज़्यादा हमें इसके अंदर प्रॉफिट मिला नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। क्योंकि क्या होता है कि हमेशा ही मार्केट आपके हिसाब से काम नहीं करेगा, कभी कभार वो अपने हिसाब से भी काम करने वाला है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो डिसिप्लिन से अपना मनी मैनेजमेंट करना, जो रूल्स है उसको फॉलो करना, सारे रूल्स को फॉलो करना विथ मनी मैनेजमेंट, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।